अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग को नज़र आ रहा है, आज मौसम काफ़ी अच्छा था। बाकी तो सारे फेमस प्लेसेस का विजिट मैंने आप लोग को करा दिया है, लेकिन यहाँ का जस्ट एक फेमस प्लेस रहता है, वो है अनारी हिल्स। वहाँ का विजिट मैं आप लोग को करा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि पहाड़ी गिरी हुई थी। ये हो रही थी इवनिंग, और हमने इवनिंग का खाना खाया और सोचा कि आप लोग को और किस जगह का विजिट कराया जाए। एज यू नो गाइस, कि बोरिंग व्लॉग काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको किसी इंटरेस्टिंग जगह का विजिट कराया जाए। वैसे जिस जगह का विजिट मैं आप लोग को आज कराने लगी हूँ, वो दिखने में तो जस्ट एक शॉप है, लेकिन इस शॉप की एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मेरे बचपन से कनेक्टेड है। इससे पहले कि मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँ, आपको पहले ये बताते चलूँ कि हम जो है ना मिडिल क्लास अभी बने हैं। बचपन में हम इतनी ज़्यादा गरीब थे कि हमारा कोई क्लास ही नहीं था। ये है वो शॉप जिसके बारे में मैं आप लोग से बात कर रही थी। और इस शॉप पे खिलौने तब से बिकते आ रहे हैं जब हमारी इन्हें खरीदने की हैसियत और औकात नहीं थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बचपन में इस एरिया आ चुके हैं और हमारा चक्कर इस शॉप पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कज़न्स को इस शॉप से हमेशा कोई ना कोई खिलौना खरीदना होता था। एक बार मैंने और मेरी छोटी बहन ने काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए कि जब हम नेक्स्ट इस शॉप पे जाएंगे तो अपने लिए एक ना एक खिलौना ज़रूर खरीदेंगे। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का कॉर्नर में टेडी बेयर रखा हुआ था, जो कि मेरी बहन को बड़ा पसंद आया। तो आई सेड टू माई सिस्टर, जो हम लोगों ने पैसे अलग अलग करके इकट्ठे किए हैं, वो हम जोड़ के ना तुम्हारे लिए यहीं एक टेडी बेयर खरीद लेंगे। तो मेरी ये बात सुन के जितनी खुशी उसके चेहरे पे मुझे तब नजर आई थी ना, वो फिर खुशी मुझे आज तक नजर नहीं आई। तो हमने अंकल से उस टेडी बेयर की प्राइस पूछी थी, जो कि थी 1100 रुपये, और हमारे पास तब इकट्ठे किए हुए पैसे दोनों के मिलाने के बावजूद भी हमारे पास सिर्फ 540 रुपये बन रहे थे। तो हमने अंकल से लेस करने का बोला, तो अंकल ने कहा कि लेस करके आप लोग को मैं ये टेडी बेयर जो है ना 940 में दे दूंगा। ये बात करीबन 10 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी मुझे याद है। वो इसलिए कि मेरी बहन ने 400 रुपये के लिए अपना पसंदीदा खिलौना गवा दिया था। और मैं अपने हर व्लॉग में इसलिए कहती हूँ कि मैं अपनी बहन के लिए वो सब कुछ करूँगी जो मैं कभी नहीं कर सकी। वो इसलिए नहीं कि मैं दिखावा करती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैंने ना अपनी बहन की ख्वाहिशों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। और मेरी बहन जब अपना पसंदीदा खिलौना गंवा रही होती थी, तब वो उम्मीद भरी निगाहों से मेरे पास देखती थी, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ इसलिए कि हम गरीब थे। बस इसलिए मुझे अपनी बहन की आइडल सिस्टर बनना है। मुझे उसके लिए वो सब कुछ करना है जो कभी मैं बचपन में नहीं कर सकी, और ये सब करने के लिए मुझे मेहनत की आखिरी हद तक अगर जाना पड़ा, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर जब हम इस बार इस शॉप पे गए, तो मैंने अपनी बहन से पूछा, आपको अब यहाँ से कुछ चाहिए? तो उसने कहा नहीं। अब मैंने इसलिए ये सवाल किया था क्योंकि अब वो जिस चीज़ पे भी हाथ रखती मैं उसका पे कर सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चीज़ की कदर हमें एक वक्त तक रहती है, वो वक्त गुजरने के बाद ना वो चीज़ अपनी खूबसूरती और कदर गवा देती है। मैं बचपन में अपनी बहन को वो सारे खिलौने ला के नहीं दे सकी जो उसे कभी चाहिए थे। मुझे अब उसे वो सारे खिलौने ला के देने हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो। अब इंशाल्लाह मैंने मेरी मेहनत से मेरी बहन का मुस्तकबिल इतना ज़्यादा रोशन करना है कि लोग से ख्वाहिश करेंगे कि उनका फ्यूचर भी मेरी बहन के फ्यूचर जितना खूबसूरत और हसीन हो। बस इस शॉप से जुड़ी ये शॉर्ट स्टोरी इतनी मोरल रखती है कि मेरी बहन ने हमारी गुर्बत की वजह से अपना पसंदीदा खिलौना गंवा दिया था। बाकी आप सारों को ये शॉप मैंने दिखाई है, आप टोटली देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा खिलौने हैं। मगर अगर आप इमेजिन करें कि आप बचपन में यहाँ पे आए और आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब जब मैं इस शॉप की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, वीडियो शूट कर रही थी, तब भी मेरे माइंड में वही शॉर्ट स्टोरी ही चल रही थी कि ये हुआ था हमारे साथ, हम यहाँ आए थे, हम यहाँ पे ठहरे हुए थे जब मेरी बहन ने वो वाला टेडी बेयर देखा था, वो यहाँ पे रखा हुआ था। बस मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का मुकद्दर और नसीब अच्छा लिखे, आमीन सुमा आमीन। और मेरी बहन का भी नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा लिखे, आमीन। बस यहाँ से हमने कोई खिलौना नहीं लिया था, लेकिन आइसक्रीम्स और चॉकलेट वगैरह ली थी, क्योंकि वो हमने लेनी थी। बहन ने खिलौना लेना नहीं था, वरना अगर उसने लेना होता तो मैं ज़रूर उसे ला के देती। हम ये आइसक्रीम्स वगैरह लेके घर के करीब पहुँचने ही वाले थे कि हमें कॉल आई कि गेस्ट आए हुए हैं, उनके लिए पेप्सी वगैरह ले लें। तो हमने सोचा वापस जाएं, अभी कोक वगैरह लें, तब तक आइसक्रीम्स का हशर बुरा हो जाएगा। तो हमने सोचा पहले इनको खा लेते हैं, फिर जाके कोक लेके घर सीधा चले जाएंगे। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है, जिस शानदार जगह पे हम लोग बैठ के आइसक्रीम्स एंजॉय कर रहे हैं वो रोड है। अभी आइसक्रीम्स एंजॉय करते वक्त मेरी नज़र एक होटल पे पड़ी जो कि चमकती धमकती नजर आ रही थी। ये है वो होटल जिसकी मैं बात कर रही थी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये है फूड मनरू की सबसे बेहतरीन होटल, जिसका नाम है ऐवान खास। इसका अलग से रेस्टोरेंट भी है जो कि फुल जो है ना टोटली वुडन मेड है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मेरी और मेरी बहन के अच्छे नसीब की दुआ कर दीजिएगा और मेरी कामयाबी की भी। खुदा हाफिज़, अल्लाह के अमान।